नमस्कार। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। ये प्रकाश चैप्टर से लिया गया है, प्रकाश टॉपिक है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। मरीजों के लिए जो एंडोस्कोपी की जाती है, पेट की जब समस्या होती है, तो एंडोस्कोपी किस तकनीक पर आधारित है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ये एंडोस्कोपी तकनीक है किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या व्यतिकरण होता है, या विवर्तन होता है, या ध्रुवण पर आधारित है? बात हो रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही होगी। ये क्या? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। खासतौर से जब आंत में समस्याएं होती हैं मनुष्य के पेट में, तो एंडोस्कोपी करवाई जाती है। मृग तृष्णा उदाहरण है, या इसको मृग मरीचिका भी बोलते हैं। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? अपवर्तन का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, विक्षेपण का है, या विवर्तन का है? किसका होगा? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश क्या होगा? हीरे से कांच में जाएगा, जल से कांच में जाएगा, वायु से जल में जाएगा, या वायु से कांच में जाएगा। हीरे से कांच में जाएगा। किस में जाएगा? हीरे से कांच में जाए। ये कांच है, ये डायमंड हो गया। यहाँ से ये कांच में गया अगर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा इसका। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जब कभी बर्तन में कोई छड़ डुबोई जाती है साफ सुथरे पानी में, तो उसमें छड़ जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? परावर्तन है, न्यूटन गति का नियम है, अपवर्तन है, या उत्प्लावन है? क्या रहेगा? चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में अपवर्तन ही होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। ये है, एक छड़ डुबोई गई पानी में, तो ये मुड़ी हुई दिखाई देगी अपनी जगह सेंटर से। तो किसके कारण दिखाई देगी? अपवर्तन के। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। रेनबो कैसे बनता है? रेनबो, इसका कारण क्या है? परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, या परावर्तन और अपवर्तन दोनों रहेंगे? भैया इसमें दोनों रहेगा। क्या रहेगा? इसमें दोनों रहेगा। इंद्रधनुष जो बनेगा, परावर्तन और अपवर्तन दोनों रहेंगे इसमें। ये घटनाएं होती हैं। आकाश का रंग नीला होता है। क्यों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? जो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो प्रकीर्णन के कारण है। ऊपर आकाश में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो धूल मिट्टी कण रहेंगे, जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो प्रकीर्णन की घटना होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या है, या अपवर्तन क्या, विवर्तन क्या, सब अलग वीडियो बना देंगे हम। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। जो प्रकाश है उसका विसरण होगा, फैलाव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, धूल कण के कारण होता है, हीलियम होता है, या जलवाष्प होता है? धूल कण ही प्रकाश को बिखेरने का काम करते हैं। और अभी बात हो रही थी
किसकी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन यानी कि बिखराव के कारण ही होता है, उससे नीला आकाश दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या हो गया? धूल कण ही है। नेक्स्ट, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवादार इसका अवशोषण सबसे कम होता है। 8वां ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उचित रीत से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है। सही तरीके से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है। क्या कारण होता है? अति उच्च पारदर्शिता, उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, वह बहुत कठोर होता है, या उसके निश्चित विदलन तल होते। क्या रहेगा? इसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसका इंडेक्स इस प्रकार का ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। 10वां प्रश्न है, यह पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण। 11वां प्रश्न है, प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है। जब सनसेट होता है तो जो हमको जो प्रकाश दिखाई देता है, वहां पर सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये किस लिए दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, अवतल समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दर्पण देखने में काम आएगा। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करेगा, किस पर आधारित काम करता है? प्रश्न का मतलब यही हुआ। उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अवतल लेंस की या अवतल दर्पण की तरह। 13वां प्रश्न है, जो पानी में हवा का बुलबुला जो है ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा, किसकी तरह से? अवतल लेंस की तरह। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, लाल, पीला, नीला या बैंगनी। इसका रहेगा बैंगनी का, विबग्योर, ये फार्मूला है। इसका रहेगा वायलेट का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश रहेगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस या अवतल वर्तुलाकार समान मोटाई का। 15वां प्रश्न है, उत्तल लेंस ही प्रयोग किया जाता है कैमरा में, उत्तल लेंस किसमें? कैमरा में। नेक्स्ट, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम क्या होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना,
आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। आइरिस का काम क्या होता है? 16A क्या है? 16 का ए ही रहेगा ये। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देगा आइरिस। अचानक जाएगी तो उसके अनुसार ये काम करती है, कम हो जाएगा, अंधेरे में जाएगा, उसके अनुसार ये काम कर देगा। आइरिस उसको कंट्रोल करती है। आप सो कर के उठें और अचानक आ गया तो ये आइरिस ही बैलेंस करेगी उस समय प्रकाश को। अंधेरे कमरे में कुछ देर के बाद दिखाई देने लगेगा, ये बैलेंस करता है काम। दूर दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। 17 का क्या होना चाहिए? दूर दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस ही किया जाता है दूर दृष्टि में। दूर दृष्टि क्या उपयोग कर लिया गया? उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, कोई आवेशित चालक है, क्या है? कोई आवेशित चालक है, उसका संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर, कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ये किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश है वो बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नांकित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? क्या है? आंख की जो रेटिना है परंपरागत कैमरे के अनुसार किस भाग से तुलना की जाएगी? फिल्म से की जाएगी, लेंस से की जाएगी, शटर से या आवरण से? 19 ये रहेगी, फिल्म से ही रहेगी। नेक्स्ट, 19वां था, 18वां। 20 देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी? शून्य रहेगी, अनंत रहेगी, शून्य अनंत के बीच कुछ भी रहेगी, क्या रहेगी? 20वां प्रश्न है, अनंत रहेगी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। कास्मिक किरणों की खोज की, भाई कास्मिक किरणों की खोज किसने की? ब्रूनो रोसी, विक्टर हेस, कॉपरनिकस ने, एडविन हबल ने। 21वां का विक्टर हेस ने की। किसकी खोज की? कास्मिक रेज की किरणें विक्टर हेस ने की। अगला प्रश्न देखें, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति, अगर एक सांवली त्वचा का व्यक्ति है, भैया सांवला रंग का आदमी है कोई, एक गोरी त्वचा की तुलना में क्या होगा उसके पास महसूस होगा? कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा, या अधिक गर्मी और कम सर्दी का अनुभव करेगा, या अधिक गर्मी और अधिक सर्दी भी उसको लगेगी? ये देखना है। तो उसको क्या है, गर्मी ज़्यादा अनुभव करेगा और सर्दी कम अनुभव करेगा। बात किसकी हो रही? सांवला व्यक्ति जो है उसको अधिक गर्मी लगेगी और क्या होगा, सर्दी का अनुभव कम रहेगा सांवले व्यक्ति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित है? न्यूनतम ताप द्योतित क्या है? क्या न्यूनतम ताप प्रदर्शित करेगा? 1 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन पर, 1 केल्विन, 1 फ़ारेनहाइट पर, 1 रियामर पर। 23
ये हाँ, ये 1 केल्विन पर करेगा, ठीक है? 1 केल्विन न्यूनतम टेम्परेचर का है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। जैसे लाल कांच है, जब उसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, नीला या पीला? तो ये हरा हो जाएगा। लाल कांच को जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। जो धूप वाला चश्मा होता है, सलमान खान बन के जा रहे हैं लोग, दबंग, डायप्टर 0 रहेगा, 1 डायप्टर रहेगा, 92 डायप्टर रहेगा, 4 डायप्टर। बहुत ही लोग कम ही लगाते हैं, धूप में जाते हैं। अगर लगाते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि धूप से बचत, धूल से बचत, और आँखों के लिए अच्छा ही होना चाहिए। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, क्या होती है? 0 डायप्टर होती है, कोई पॉइंट नहीं होता, 0, ठीक है? 0 वाला। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? जो ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है, इसका आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन ने, नरेंद्र कपानी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टीएच मैमा? तो नरेंद्र कपानी ने इसको खोजा था, ऑप्टिकल फाइबर को। भाई चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नए लोग शेयर करिए। थैंक यू।